नमस्कार साथियों, इस्लामोफोबिया को लेकर यूएन में वोटिंग होती है और उस वोटिंग में भारत दूर रहता है। मतलब भारत वोटिंग नहीं करता, ना खिलाफ करता है, ना साथ करता है जो इस्लामोफोबिया के साथ होता है। अब देखो भारत क्यों नहीं करता है इस्लामोफोबिया को समर्थन, क्योंकि भारत मानता है कि सभी धर्म है ना एक साथ है और इन्हें एक साथ लेकर चलना चाहिए। कोई पर्सनल इस्लाम ऐसा धर्म नहीं है कि उसके साथ ही गलत हो रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे धर्म है जिनके साथ गलत हो रहा है और उन्हें घृणा की भावना से देखा जाता है। देखो पाकिस्तान है ना इस्लामोफोबिया को लेकर यूएन में एक प्रस्ताव लाता है कि हमारे इस्लामोफोबिया को निपटाया जाए। मतलब इस पर काफी अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर, तो इसको लेकर उन्होंने ये मतलब इस्लामोफोबिया समर्थन लाया यूएन में। अब आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि इस्लामोफोबिया का अर्थ होता क्या। फोबिया का मतलब ये होता है कि घृणा, नफरत, और इस्लाम होता है मुसलमान, तो मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में नफरत और मतलब घृणा होती है। एक अलग नजरिए से देखा जाता है और मतलब परेशान किया जाता है मुसलमानों को। इसका प्रस्ताव लाया है मतलब पाकिस्तान ने यूएन में कि मुसलमानों को गलत भावना से देखा जाता है, इन्हें परेशान किया जाता है और ये मतलब नफरत की मतलब फोबिया का मतलब ही नफरत होती है, तो मुसलमानों से नफरत किया जाता है अलग देशों में अलग लोगों के द्वारा। तो इसको निपटाने के लिए भाई ऐसा ना हो, विश्व में मुसलमानों को नफरत की नजर से ना देखा जाए, इसको निपटाने के लिए पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव लाया था यूएन में और इसका सपोर्ट कर रहा था चाइना। भाई मुसलमानों को आप इस प्रकार से ना देखा जाए। अब देखो समर्थन भी कौन कर रहा है, चाइना, जो भयंकर तरीके से मुसलमानों को परेशान करता है और लताड़ता, फटकार लगाता है और मतलब उनकी एक नहीं चलने देता, फिर भी पाकिस्तान इसका समर्थन करता है। तो मतलब भारत का यही कहना है कि पर्सनल कोई मुसलमानी देश नहीं है, इस्लामी धर्म नहीं है, उसके साथ अत्याचार होता है या उसको गणना की नजर से देखा जाता। ऐसे कई धर्म है विश्व में जो उनको मतलब अलग नजरिए से देखा जाता। यदि पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में यहूदियों को एक नफरत की भावना से देखा जाता है, घृणा की भावना से देखा जाता है। तो ये प्रस्ताव लाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप को तो सुधारें, किसी और धर्म के बारे में ऐसी सोच रखना, बातें करना, क्योंकि यहूदियों को वह धर्म मानते ही नहीं है जो इस्लाम है ना पाकिस्तान में। पर इनको लग रहा है कि हमारे तो मुसलमान हैं हम तो, और हमें दुनिया में मतलब अलग नजरिए से देखा जाता है, घृणा की नजरिए से, नफरत की नजर से देखा जाता है। अब देखो मेरा तो ये मानना है कि दुनिया समझदार हो गई है और तुम्हारे जो इतिहास और कर्मकांड है उसके अनुसार तुम्हें डिफाइंड करती है दुनिया, भाई तुम हो कैसे और कैसे वो करते हो। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होती है, पर तुम पाकिस्तान वाले कुछ अलग ही होते हैं। तो दुनिया समझदार हो गई है और समझदार को इशारा ही काफी है। आप कितने ही प्रस्ताव ला लो, कितने ही पास करवा लो, जो तुम्हारी एक इमेज बन चुकी है ना विश्व भर में, वह कभी नहीं जाएगी। ये कहीं भी जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं वहां की सिक्योरिटी, भाई इन्हें हमारे देश में एंट्री कराएं कि नहीं करवाएं, क्योंकि कर्मकांड ये बहुत बुरे कर चुके हैं। ये जाते मतलब गाय बन के हैं और वहां पर फिर उस देश में एंट्री करके आतंक फैला देते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें नफरत की भावना से देख रहे हैं। अरे देखेंगे ही तुम्हें, तो तुम्हें नफरत की भावना से ना देखे तो फिर क्या करें। तुम ही मतलब दुनिया के सिर दर्द बने हुए हैं। पर भारत ने ऐसा नहीं कहा। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि भारत ने इस बात पे जोर दिया कि इस्लाम एक अकेला ऐसा धर्म नहीं है जिसके साथ ये ऐसा होता है, नफरत की भावना से देखे जाते हैं। और भी धर्म है उनको भी नफरत की भावना से देखा जाता है और घृणा झेली जाती है, और धर्मों के लोगों को भी परेशानी होती है। तुम एक अकेले ऐसे धर्म नहीं हो। आप हिंदू की बात कर लीजिए, हिंदू को भी परेशानी होती है, कहीं जाते हैं तो सिख है, सिख को भी होती है, बौद्ध को भी होती है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए और यूएन में ये धर्म पर ऐसी टॉपिक पर बात नहीं होनी चाहिए। विश्व को एक परिवार मानना चाहिए और परिवार के साथ ही चलना चाहिए। ऐसे धर्म धर्म नहीं खेलना चाहिए। यूएन इसके लिए नहीं बना। पर होती तो वही बात है, मैं आपको एग्जांपल दे दिया कि यहूदियों को भी मतलब भारत ने यहूदियों की भी आवाज उठाई। पर यहूदी जो जूस है उन पर भी काफी घृणा की भावना से देखा जाता है मुस्लिम कंट्रियों में। तो उन धर्म को भी आपको बात करनी चाहिए, उस पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए कि यहूदियों को इस प्रकार क्यों देखा जाता। आप इसके बारे में, इस्लाम के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो यूएनएसी में धर्म को लेकर काफी ज्यादा चिंता देखी गई है कि इन चिंताओं को छोड़कर, भारत का यही कहना है कि आप यूएन में इन धार्मिक चिंताओं को छोड़कर विश्व को एक परिवार की तरह समझना चाहिए और परिवार की तरह लेकर चलना चाहिए। क्योंकि विश्व में ना अकेला कोई ये मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म नहीं है, और भी धर्म है। भारत की जो मतलब राजदूत है ना यूएनएससी में, रुचिरा कंबोज, उन्होंने कहा कि विश्व में हमारे 1.2 बिलियन हिंदू रहते हैं। मतलब पॉपुलेशन कितनी है पूरी विश्व की, 8 बिलियन, उसमें से हमारी 1.2 बिलियन तो हिंदू है। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब उन पर भी अत्याचार होता है और उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए जो मतलब हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। बौद्ध है दुनिया में, इस्लाम नहीं है, बौद्ध भी है। 535 मिलियन बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं इसी
पृथ्वी पर 30 मिलियन सिख रहते हैं, तो इनको भी घृणा की भावना से देखा जाता है, नफ़रत की मतलब नज़र से देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? आप मतलब पाकिस्तान में चल जाओ या किसी मुस्लिम कंट्री में, मैं सारी मुस्लिम कंट्रियों की बात नहीं कर रहा, पर जो ये रेजुलेशन लाया ना पाकिस्तान, उसी कंट्री का उदाहरण ले लीजिए। वहाँ पर कित आज मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कितने हिंदू थे और अब कितने से सिमट के रह गए। तो ये बात उनसे पूछनी चाहिए, भाई आप इस्लाम पे तो बात कर रहे हो, पर आप के देश में ही मतलब गुरुद्वारों पर हमला हो जाता है, सिखों की यात्रा के नरसंहार हो जाते हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, और इन जो गैर मुस्लिम है पाकिस्तान में उनको नफरत की भावना से देखा जाता है। तो पहले अपने आप को सुधारिए और फिर कीजिए। तो भारत का यही कहना है इस्लामफोबिया पर, भाई चलो ठीक है, विश्व में इनके अलग नजरिए से देखते हैं, मुसलमान देखते ही मतलब शक पैदा हो जाता है दिमाग में, नफरत की नजर से देखते हैं। तो इनको कम करने के लिए, और भाई ऐसा ना हो, तो ये पाकिस्तान प्रस्ताव लाता है यूएन में, और यूएन में ये पास भी हो जाता। भारत में इस न तो वोटिंग करता है और न तो समर्थन में करता है, न विपक्ष में करता, मतलब दूर कर लेता अपने आप को। तो 193 देश है ना यूएन में, तो इन मतलब इस समर्थन को 115 वोट मिलते हैं, और मतलब एक मतलब 44 वोट है ना, वह न तो पक्ष में करते हैं न विपक्ष में करते हैं। उसमें भारत है, इजराइल है, इजराइल ने भी ना पक्ष में किया, ब्रिटेन है, ब्राजील है, ये किसी की तरफ नहीं रहा, न तो पक्ष में न विपक्ष में। अमेरिका मतलब पक्ष में रहा, इसके पक्ष में वोट किया। तो यही कहना है कि इस्लामोफोबिया का अर्थ मैंने समझा ही दिया, घृणा और ये मतलब परेशान करना और नफरत की नजर से ना देखे इस्लाम को। तो ये पहले खुद के मन में सुधार लाए कि दूसरों के धर्म के बारे में ऐसा ऊंच नीच ना बोले, दूसरों को धर्म को इज्जत देंगे तो इनके धर्म को इज्जत मिलेगी, और आप ऐसा कर्मकांड ना करें ताकि इस्लाम धर्म को आगे जाके झुकना पड़े। तो यही कारण पूरा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।